10th अध्याय 1 वास्तविक संख्या का आपका पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है। उनमें से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। HCF बताइए कितना होगा। 135 और 225 दिया है। देखिए कैसे निकालते हैं। 225 जो बड़ा रहे उसको बीच में रखिए, जो बड़ा रहे ये दोनों में बड़ा है 225 है उसको बीच में रखिए और 135 से खिलाइए। 135 अगर 2 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा होता है नहीं, 270 हो जाएगा। यहाँ 225 है तो क्या बार में खाएगा, सिर्फ एक बार में। कितना आएगा 135 आ जाएगा। इसको माइनस कीजिए हो जाएगा 0, 90 आ गया ना। फिर इस तरह लिख के यहाँ पर 135 लिखिए, यानी भाग विधि द्वारा जैसे आप 900 निकालते थे पहले उसी तरह बनाते जाइए। 90 से खिलाइए, 2 बार में 180 आता है, सिर्फ एक बार में खाएगा। ये आ गया आपका 90। कितना आ गया 90 का 90 घटेगा तो कितना आ गया 45। फिर ये 90 यहाँ रखना है। 45 दूनी ये हो गया आपका 90, 0 हो गया। अब इनको कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे बीच वाला जो है 225 इसको पहले लिखिए। ये दोनों का आप गुना कर दीजिए, 135 गुना 1 कीजिए और शेषफल को जोड़ते हैं। शेषफल क्या है आपका 90 है, 90 लिख दीजिए। क्या यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल क्या 0 आया, यहाँ शेषफल 0 नहीं आया तो R नॉट इक्वल टू कितना 0। इस तरह लिखते जाइए, समझे कि नहीं। बीच वाला बराबर दोनों और वाला को गुना कर दीजिए, 135 गुना 1 और शेषफल को जोड़ दीजिए। जिस समय 0 आ जाए रुक जाना है वहाँ पर। आप समझिए यहाँ पर इसका काम खत्म। अब इधर देखिए बीच में अब कौन है बताइए, 135 बराबर 90 गुना कितना लिखेंगे, 90 गुना 1 जोड़ कितना लिखेंगे शेषफल यहाँ कितना आ रहा है बताइए 45 आ रहा है। तो क्या R बराबर 0 है, नहीं आया है तो काट देंगे इसे, यानी R नॉट इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से काम खत्म। अब इधर देखिए हो गया ना काम खत्म इधर। अब देखिए इधर बीच में कौन है 90 बराबर ये दोनों गुना कीजिए, 45 गुना 2 प्लस नीचे क्या बचा बताइए 0। हाँ अब जो है यहाँ पर R बराबर 0 आ गया, समझे कि नहीं। तो HCF बताइए, यही हो गया, यही आपका HCF हो गया जिनसे कट जाए है ना। तो R बराबर HCF बराबर आपका हो गया 45, समझे। ये लिख लीजिए। एग्जाम में अगर पूछा जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालिए, आप इसी तरह बनाइए। एग्जाम में 2 अंक का ये पूछा जाता है, 2 अंक स्तरीय में ये पूछा जाता है। तो सीखे कि नहीं बताइए। 2 नंबर का देखिए क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। हम बोले थे देखिए 196 और 38,220 है, इनमें से बड़ा कौन है 38,220 को बीच में रखिए। 196 को कितनी बार गुना करें जो इतना आ जाएगा। देखिए ये छोटा ये बड़ा है, समझे। 196 में 196 से भाग लगाइए 38,220 तो कितना आएगा, एक बार में खाएगा तो 196 कितना आ गया उधर। उसके बाद कितना हुआ 8 इधर 186 बचा। अब देखिए क्या बार में खा उतरेगा, फिर 2 क्या बार में खा लेगा, फिर 9 बार में 1764 9 6 14 1764 ये कितना होगा। यहाँ पर देखिए 9 नहीं, यहाँ गायब हो गया, उतरेगा कितना 0। अब ये क्या बार में शायद 9 55 था, हाँ 1995 हाँ 1995 3 हाँ ठीक 98 ये गायब हो गया। तो 195 ना, सीधा 196 गुना 195 भाग लगा के देख लीजिए। 196 भाग लगाएंगे तो 195 बार में ख़त्म। 38,220 ये देखिए 0 आया। तो इसको कैसे लिखिएगा बताइए। 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस कितना का लिख दीजिए 0 आ गया है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ R बराबर 0 आ गया ना, तो किन से खा गया बताओ 196 से ना। यही आपका क्या हो गया HCF बराबर आपका 196 आ गया। इस तरह बनेगा। तीसरा बन जाएगा आपसे
घर से आइएगा। SW आपका बनाइए, आप लोग भी बनाइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट अर्थ है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर करें q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। अब समझिएगा, जैसे यहाँ देखो 6q + 1, इसका मतलब 6 यहाँ है, q यहाँ, नीचे आप रिमाइंडर, नीचे शेषफल बचता है। मान लिया कि यहाँ पर a कोई लिखो, मान लिया कि या माना, जैसे लिखना लिखे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a को हम बीच में रखे, यहाँ 6 रख दिए, क्योंकि यहाँ देखिए 6q + 1 नीचे रिमाइंडर रख दिए। अब बताइए a बराबर कितना होगा, a बराबर इतनों गुना करते थे ना, तो हो जाएगा 6q + रिमाइंडर को जोड़ते थे, तब ना बीच वाला पुरता था। अब बताइए यहाँ पर जो 6 से भाग देने पर, समझिए अपनी भाषा में लिखेंगे, 6 से भाग देने पर, 6 से अगर भाग देंगे तो संभव शेषफल यानी रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है बताइए। अगर हम 6 से भाग देंगे किसी भी संख्या में तो शेषफल, संभव शेषफल क्या क्या हो सकता है। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए हमारे 7 दे दें, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे दे दिए। चलिए सब में हम 6 से भाग लगाते हैं। देखिए इसको समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। सब में हम 6 से भाग लगाते हैं, यहाँ से 6 से भाग लगाए तो 6 कहाँ 6 बे, ये रिमाइंडर शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पर बोलते चलिए 1 बच रहा है। यहाँ 6 से भाग लगाएंगे, 6 कहाँ 6, रिमाइंडर 2, यहाँ पे देखिए 6 से 6 कहाँ 6, यहाँ कितना बचेगा 3। 6 से भाग लगेंगे 6, एक के बार में ना 6 कहाँ 6, कितना बचा 4। फिर 6 से 6 कहाँ 6, कितना बचेगा 5। फिर 6 से भाग लगाएंगे, समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 6 दूनी 12, कितना हो गया बोलिए 0। उसके बाद फिर 6 से भाग गए, 6 दूनी 12, 13 है ही, घटे कितना बचेगा। फिर 14 अगर आ जाए, 6 से भाग लगाइए, 6 दूनी 12, 2 बार में ना क्या क्या देखे बताइए। 6 से भाग लगने के बाद शेषफल या तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 का यो 7 आएगा शेषफल। 6 से भाग लगाने पर कभी भी जिंदगी में 7 शेषफल आएगा ना। तो 6 से भाग लगाने पर संभव शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा गई हो, 6 का गई हो नहीं, 6 हो सकता है, नहीं 6 से कम ही होगा, समझे। 6 से भाग लगाने पर कभी भी 6 शेषफल नहीं आएगा, 6 से कम वाला आ सकता है, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख रहे हैं ना। यहाँ पर 6 से भाग लगाए तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा कभी हो, 6 आएगा, फिर 0, 1, 2, 3 इसी तरह आएगा, कभी भी 7 या 6 ये सब नहीं आएगा, 6 से कम आएगा, समझेगा नहीं। तो हम लिख सकते हैं, तब लिखेंगे, तब हम, ये अपनी भाषा है समझे नहीं, तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। अब मान रखिए, तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 रख दीजिए, समझे। अब यहाँ मान रखिए, किसका मान रखेंगे, r बराबर 0 रखिए। r बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो a बराबर कितना होगा बोलते चलिए 6q + 0 होगा ना। हम डायरेक्ट 6q कर सकते हैं नहीं बताइए। चलिए आगे 1 रखते हैं तो कितना होगा 6q प्लस यहाँ कितना होगा 1 रखेंगे ना, 6q + 1। फिर देखिए यहाँ पर अब की बार r बराबर 2 रखिए तो 6q प्लस r जगह आप कितना होगा 2। फिर देखिए 6q प्लस कितना होगा 3। उसके बाद देखिए 6q प्लस कितना होगा 4 और 6q प्लस कितना 5 है ना। a बराबर इतना 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 का रूप होगा कि नहीं, इतना का रूप के होंगे, इतना के रूप होंगे। लिखिए अब देखिए हमको क्या कह रहा है बताइए, हमें कह रहा है विषम धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। बताइए इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन है बताइए, 1 है कि नहीं बताइए, 1 3 है 5 है, ये 0 है 2 नहीं है 4 नहीं, तो सम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक चाहिए, विषम पूर्णांक के लिए 1 3 5 चाहिए। तो हम कहेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः, देखिए अतः कोई भी
कोई भी धनात्मक, सब ऊपरे से बात लिखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब देखिए तो विषम पूर्णांक के लिए ये तो नहीं होगा, यहाँ तो जीरो था ना जीरो, ये तो नहीं होगा, हटाइए इसको, ये ना होगा 6q + 1 या ये नहीं होगा, नहीं होगा। इधर क्या लिखेंगे 6q + 3 या ये नहीं होगा, लास्ट में देखिए 6q + 5, 6q + 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। बस हो गया, समझे कि नहीं इसको। अगर हमसे सवाल में ये पूछा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम की जगह पे रहता सम पूर्णांक, 6q दे देता, 6q + 2 दे देता, 6q + 4 देता, है ना। ये जो है के रूप का होता है जहाँ q को क्या है, कोई पूर्णांक है, तो सिद्ध कर लेते कि नहीं, आराम से सिद्ध कर लेते दोनों। तो ये प्रूव्ड हो गया, समझे कि नहीं। यहाँ पे कारण दे देंगे, यहाँ पर 1 3 5, 1 3 5 ये क्या है, विषम संख्या है, तो विषम पूर्णांक हमें चाहिए ना, तो विषम पूर्णांक है, समझे। तो ये इतने सा लिखना है एग्जाम में, 2 अंक देगा एग्जाम में, 2 अंक एकदम फिक्स है आपका, पूछेगा। समझे कि नहीं बात को, बताइए। मुख्य चीज़ें यहाँ पर था, 6 से भाग देने पर संभव शेषफल कितना आएगा, तो संभव शेषफल आपका 0 से लेकर कहाँ तक आएगा, 5 तक, 0 1 2 3 4 5, कभी भी 6 शेषफल नहीं आएगा। उदाहरण दे के समझाए। चलिए कितने सा लिखना, ई लैंग्वेज लिखना पड़ेगा एग्जाम में, अच्छी अपनी भाषा में लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट में मिलते हैं।